जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एमपी जीके की क्वेश्चन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपी जीके की क्वेश्चन सीरीज का आज का हमारा ये लगातार 35वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में, कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश स्तर की हम परीक्षाओं की बात करें तो उस दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में आपको मध्य प्रदेश की योजनाओं से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है और हर एक योजनाओं को उसकी डिटेल के साथ नोट डाउन करना है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कब हुआ? दोस्तों, केंद्र सरकार की योजना है। पूरे भारतवर्ष में स्वास्थ्य संबंधी एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई थी और ये योजना दोस्तों 15 अगस्त 2018 को लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई, जिसमें पूरे देश के निवासियों को 5 लाख तक के निशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। और ये जो योजना है दोस्तों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी योजना के तौर पर भी स्थापित हो चुकी है। आप लोगों को ध्यान रखना है। हालांकि केंद्र सरकार की योजना है, राज्यों को इसको अप्लाई करने को लेकर स्वतंत्रता है। दिल्ली जैसे कुछ राज्य हैं जिन्होंने इस योजना को अपने स्टेट में लागू नहीं किया है। ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप इस पर देख सकते हैं कि राज्यों को लेकर अपनी एक स्वतंत्रता है। वो चाहे तो इसे अपने राज्य में अप्लाई कर सकते हैं, वो चाहे तो नहीं करेंगे। लेकिन पूरे भारत की योजना है तो हर राज्य को इसका अप्लाई करना चाहिए। हर भारतवासी को इसका कहीं ना कहीं लाभ मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना शुभारंभ 15 अगस्त 2018 को किया गया। 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री आपको मिलती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? दोस्तों, यहां जो कल्याणी शब्द है ये उन महिलाओं के सम्मान के रूप में प्रयोग किया गया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, जो विधवा है। मतलब विधवा महिलाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उन्हें कल्याणी कहा गया। तो एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाता है कि कल्याणी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, तो ये विधवाओं के लिए प्रयोग किया गया। जैसे हम बात करें कि दलित वर्ग के लिए महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द यूज किया था, उसी प्रकार से दिव्यांग शब्द जो है वो कहीं ना कहीं अपंग लोगों के लिए यूज किया था नरेंद्र मोदी जी ने। वैसे ही मध्य प्रदेश में हम देखें तो विधवाओं के लिए कल्याणी शब्द प्रयोग किया गया है। तो कल्याणी शब्द योजना है दोस्तों, ये योजना जो है 2018 में लाई गई थी, जिसके तहत विधवाओं को मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई। इन्हें प्रतिमाह 300 रुपए पेंशन दी जाती है और इस योजना में 18 से लेकर 79 ईयर्स तक की लड़कियों को, महिलाओं को शामिल किया जाता है। ध्यान रखना। ठीक है, तो ये योजना जो है विधवाओं के लिए योजना है, उनके लिए पेंशन योजना है। और ये योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की योजना जो 2018 में प्रारंभ की गई थी। ठीक, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना में कुल कितने प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी दी गई है? दोस्तों याद रखिएगा, ये जो स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना है ये 29 अक्टूबर को 2014 में प्रारंभ की गई थी। प्रदेश में जितने भी लोग हैं जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, बीपीएल लाइन के नीचे आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में है, उन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना शुरू की गई। कब? 29 अक्टूबर 2014 को। और इसमें 18 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया गया है। ध्यान रखना है। तो ये योजना का डेट भी याद रखिएगा और 18 स्वास्थ्य सेवाओं को ये दी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वागत लक्ष्मी योजना का प्रारंभ किया गया। दोस्तों, स्वागत लक्ष्मी योजना जो है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 24 जनवरी 2014 को विश्व बालिका दिवस के अवसर पर भोपाल के रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च की गई थी। और इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जो बालिकाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर लिंगानुपात में कमी देखने को मिलती है, उसको इसके तहत पूरा करना एक इंपॉर्टेंट रोल है। ध्यान रखेंगे। स्वागत लक्ष्मी योजना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 2013 को। और इसके तहत याद रखिए क्या योजना है? युवा स्वरोजगार योजना। मतलब जो व्यक्ति व्यापार करता है, अपना छोटा उद्यम या कुछ चलाना चाहता है उद्योग, तो उसके लिए उसको बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था यहां पर सरकार करती है, जिसके अंतर्गत जो युवा वर्ग है भारत का, मध्य प्रदेश का, वो अपना खुद का बिजनेस व्यवसाय चला सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कन्या अभिभावक पेंशन योजना का प्रारंभ कब किया गया? दोस्तों याद रखिएगा, मई 2013 में
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कन्या अभिभावक पेंशन योजना का प्रारंभ किया गया था और ये योजना दोस्तों याद रखिएगा होशंगाबाद में लॉन्च की गई थी। होशंगाबाद से इसको लॉन्च किया गया था और इसके तहत 500 रुपए प्रति माह दिए जाने की बात है। इसमें छात्रवृत्ति दी जाती है लड़कियों को 500 रुपए प्रति माह, ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई बेहतर तरीके से कर सकें। इस योजना को नाम दिया गया है कन्या अभिभावक पेंशन योजना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश सरकार द्वारा टाटिया भील स्वरोजगार योजना का प्रारंभ करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? ध्यान रखेंगे, वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने टाटिया भील स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किया था। इस योजना को दोस्तों 21 मई यहां लिख सकते हैं आप, 21 मई 2013 को शुरू किया गया था और इसमें याद रखेंगे 50,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक का ऋण जो है, लोन जो है, अपने उद्यम को, अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए आदिवासी वर्ग समूह के लोगों को, युवाओं को दिया जाता है। तो टाटिया भील स्वरोजगार योजना 21 मई 2013 को शुरू की गई, जिसमें 50,000 से 25 लाख रुपए तक का ऋण, लोन देने की व्यवस्था है आदिवासी वर्ग के युवाओं को, जो कि अपना व्यवसाय आदि शुरू कर सकते हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने विवेकानंद समूह दुर्घटना बीमा योजना कब प्रारंभ की थी? याद रखेंगे 28 जनवरी 2006 को ये बीमा योजना शुरू की थी। ऐसे लोग जो कि गरीब वर्ग के हैं, किसी न किसी दुर्घटना में, उनके साथ कुछ हादसे में उनके शरीर में या कोई दिक्कत आ जाती है, तो उनके इलाज के लिए, उनके बीमा कवर के लिए, यदि कोई मर जाता उसके लिए ये योजना शुरू की गई थी 28 जनवरी 2006 को। ठीक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जल अभिषेक योजना का प्रारंभ किस जिले से किया था? याद रखेंगे नीमच से किया था। ये योजना 2 अप्रैल 2006 को प्रारंभ की गई थी। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि जलाभिषेक योजना मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ की गई थी, तो 2 अप्रैल 2006 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। कहां से प्रारंभ की गई थी? तो याद रखेंगे नीमच से प्रारंभ की गई थी। नीमच में कहां से? तो दुदर्सी जो क्षेत्र है, गांव है, वहां से इस योजना को प्रारंभ किया था। इस योजना का जो उद्देश्य है वो जल संरक्षण है, उसको बढ़ावा देना है, जल के बेहतर प्रयोग को सुनिश्चित करना है। याद रखेंगे जलाभिषेक योजना नीमच से शुरू की गई थी, जल संरक्षण की एक इंपॉर्टेंट योजना थी ये। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना है। तो याद रखेंगे ग्राम्या योजना। ग्राम्या योजना मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के लिए एक योजना है, जिसके चलते ग्रामीण स्तर की महिलाओं को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से ग्रामीण स्तर पर शुरू की गई मध्य प्रदेश सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ग्राम्या योजना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शंखनाद योजना कब प्रारंभ की गई थी? याद रखेंगे 26 जनवरी को 1997 में शंखनाद योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश में किया गया था। इस योजना को दोस्तों आदिवासी छात्रों के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य था कि आदिवासी क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं, जो छात्र हैं, उनको एजुकेशन के लिए आगे बढ़ा जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, तो उनको उच्च शिक्षा की तरफ ले जाने के लिए, शिक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में शंखनाद योजना का प्रारंभ जो है वो किया था 1997 में 26 जनवरी के दिन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचधारा योजना कब प्रारंभ की गई थी? दोस्तों पंचधारा योजना जो है वो 1 नवंबर 1991 को प्रारंभ की गई थी और पंचधारा योजना का संबंध दोस्तों महिला कल्याण से है, महिलाओं के सशक्तिकरण से है, महिलाओं के उत्थान से है। तो इसके नाम में मत चले जाइएगा, पंचधारा, धारा नदी नहीं है। पंचधारा का मतलब ही है कि महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनका कल्याण किया जाए, उनका उत्थान किया जाए, उनके विकास पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए ये योजना शुरू की गई थी और विशेष तौर पर आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं के कल्याण के लिए योजना लाई थी मध्य प्रदेश सरकार 1991 में। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दीनदयाल समर्थ योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो दीनदयाल समर्थ योजना 2004 में 25 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसमें मानसिक और शारीरिक रूप से जो निशक्त जन है, अपंग जन है,
मेंटली जो डिसेबल माने जाते हैं, ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को आप समाज की मुख्य धारा से अलग मानते हैं। ये विचारधारा स्थापित हो जाती है कि एक बार जब कोई व्यक्ति या तो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अपंग हो चुका है, निःशक्त हो चुका है, तो वो किसी काम का नहीं रहा है, तो उसको आप कहीं ना कहीं इग्नोर करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को भी समाज के मुख्य धारा में लाना, उनका समाज के प्रति योगदान को बढ़ावा देना, उनको इसके लिए कहीं ना कहीं बोल सकते हैं प्रोत्साहित करना, ये इस योजना का इंपॉर्टेंट काम है जो 25 सितंबर 2004 को चालू की गई थी। इसका नाम है दीनदयाल समर्थ योजना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार की झुग्गी बस्ती सुधार अयोध्या योजना प्रदेश के किस स्थान से प्रारंभ की गई? तो याद रखेंगे ये योजना भोपाल से प्रारंभ की गई थी, है ना। और कहां पर? पंपापुर भोपाल से इस योजना का प्रारंभ किया गया था। झुग्गी बस्ती जो होती थी उनको खत्म करना, क्योंकि झुग्गी बस्ती जो है दोस्तों, यहां पर आपको बीमारियों का घर देखने को मिलता है। एक्चुअल में झुग्गी बस्तियां जहां होंगी वहां पर सफाई का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, खुली नालियां हुआ इस प्रकार की चीज दिखाई पड़ती, जिसके कारण मच्छर आदि जो चीजें हैं वो पनपती हैं, जिसके कारण से लोगों में बीमारी फैलती है, संक्रामक बीमारियां हो जाती हैं, जिसका कहीं ना कहीं पूरी जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में उसको खत्म करने के लिए झुग्गी बस्ती सुधार कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भोपाल से, और इस कार्यक्रम को बोला गया अयोध्या योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो दुर्लभ विलुप्त पक्षी संरक्षण योजना मध्य प्रदेश सरकार पक्षियों के संरक्षण के लिए चला रही है। ठीक, अगला है, मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? तो ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 2008 से 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया गया था, पूरे प्रदेश में लागू किया गया था। और अगर हम बात करें तो फरवरी 2006 में इसको मध्य प्रदेश के 18 जिलों में लागू किया गया था। तो मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना जो है वो फरवरी 2006 में शुरू हुई, लेकिन जब शुरू की गई थी तो इन्हें केवल 18 जिलों में ही लागू किया गया था। लेकिन 1 अप्रैल 2008 से इसको पूरे मध्य प्रदेश के समस्त जिले जो उस समय तक स्थापित थे उन सभी जिलों में इसको चालू कर दिया। अगर वर्तमान में देखें तो ये मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू योजना है, ध्यान रखेंगे, जिसका मकसद है सभी लोगों को रोजगार की गारंटी देना, सबको काम मिलेगा, काम के अधिकार को यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कल्पतरु योजना किससे संबंधित है? दोस्तों कल्पतरु योजना जो है 1995-96 में लेकर आए थे, 1995-96 में लेकर आए थे, और ये बेहतर तरीके के फल उद्यान को विकसित करने के लिए लाई गई योजना है। हमारे मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे किसान हैं जो फलों की खेती के लिए उनके बागान लगाने चाहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वित्तीय सुविधाएं या तकनीकी कमी होती है, तो उस तकनीकी कमी या वित्तीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार फलोद्यान को बढ़ावा देने के लिए कल्पतरु योजना लेकर आई है। तो कल्पतरु योजना का जो संबंध है वो फलोद्यान विकसित करने से है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार की कौन सी योजना वैश्यावृत्ति से निजात दिलाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई? तो दोस्तों याद रखेंगे जवाली योजना जो है ये मध्य प्रदेश सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ये योजना महिलाओं को वैश्यावृत्ति से निजात दिलाने के लिए प्रारंभ की गई है। खासकर हम जब नीमच, मंदसौर, रतलाम की बात करते हैं, इस क्षेत्र में जो जनजातियां मिलती हैं, खासकर बाछड़ा जनजाति, याद रखिएगा खासकर कौन सी जनजाति? बाछड़ा जनजाति। इन जनजातियों का जो मुख्य पेशा यहाँ पर हो गया दोस्तों वो वैश्यावृत्ति हो गया है। यहाँ की महिलाएं हों, लड़कियां हों, सब वैश्यावृत्ति में लगे रहती हैं, और इस वैश्यावृत्ति में लगे रहना एक प्रकार से समाज के लिए कलंक है। ये समझना है कि ये वैश्यावृत्ति में क्यों लगी होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में आपको ना तो व्यावसायिक विकास देखने को मिलता है, ना यहाँ पर आपको औद्योगिक विकास देखने को मिलता है, और ना ही इस क्षेत्र में आपको कृषि का ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि जमीन वैसी नहीं है और पानी कम होता है, तो जंगल क्षेत्र भी यहाँ पर कम है। छोटी छोटी कटीली झाड़ियों के लिए फेमस ये क्षेत्र होता है, जो राजस्थान से लगा पूरा बाउंड्री है। तो यहाँ पर इन सब चीजों के कम होने के कारण रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है, और रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण मजबूरी में यहाँ की महिलाओं को, जनजातीय महिलाओं को अपने जीवन चलाने के लिए इस प्रकार वैश्यावृत्ति जैसे कामों में उलझना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इनको इस समस्या से निजात पाने के लिए इस योजना को शुरू किया था, ध्यान रखेंगे। लगभग हम बात करें तो 2004 के आसपास हमें ये योजना जो है वो मध्य प्रदेश में चलती दिखाई पड़ती है। कुछ स्रोतों में 1992-93 में इसका सन बताया, लेकिन 2004 जो है वो एग्जाम में आ चुका है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस शहर में वैश्विक पर्यावरण शहर योजना लागू की गई? तो भोपाल को वैश्विक पर्यावरण संरक्षण योजना के तहत लाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका योजना कब प्रारंभ की गई? तो याद रखेंगे 2 जून में, है ना। मध्य प्रदेश में ग्रामीण आजीविका योजना जो है वो 2 जून को लागू की गई थी 2004 में। 2 जून 2004 को योजना लागू की गई, जिस इंपोर्टेंटली कहा तो याद रखेंगे आदिवासी जिलों में, कहा आदिवासी जिलों में ये योजना लेकर आए थे, जिसमें आजीविका के साधन विकसित करने पर बल दिया गया ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ऐसे आदिवासी जिले जहां पर ग्रामीण जनसंख्या के पास आजीविका के साधन उपलब्ध नहीं है, उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध कराना इस योजना का इंपॉर्टेंट लक्ष्य है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंच ज अभियान कब से लागू हुआ? पंच ज का मतलब हो गया 5 ज। दोस्तों पंच ज अभियान जो है वो 15 मई 2004 से शुरू हुआ था, ध्यान रखेंगे 15 मई 2004 से शुरू हुआ, और इसमें 5 ज लाए गए हैं, जिसमें एक ज का मतलब है जल, दूसरे का मतलब है जमीन, तीसरे का मतलब है जंगल, चौथे का मतलब है जन, और पांचवे का मतलब है दोस्तों याद रखेंगे जानवर। तो जल, जमीन, जंगल, जन, जानवर सभी को बचाने के लिए, सभी के संरक्षण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार जो है ये योजना लेकर आई थी, इसको आपने बोला पंच ज योजना। क्लियर। तो पंच ज योजना 5 ज, जल, जमीन, जंगल, जन, जानवर सबके संरक्षण के लिए लेकर आए थे। क्यों? क्योंकि इनका संरक्षण का मतलब है कि जो प्राकृतिक संरक्षण करना, प्रकृति का संरक्षण, इसका कहीं ना कहीं मतलब निकलेगा। इसका मतलब है कि आप पूरे परितंत्र को सुरक्षित करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप पूरी खाद्य श्रृंखला जो है उसको संरक्षित करना चाहते हैं। तो इसमें आपने सभी को संरक्षण को टारगेट किया है पंचज में, जो मई 2004 15 मई 2004 को शुरू की गई मध्य प्रदेश सरकार की एक इंपॉर्टेंट योजना के तौर पर देखी जा रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांव की बेटी योजना में कितनी राशि दी जाती है? दोस्तों याद रखिएगा, गांव की बेटी योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 में प्रारंभ की थी। कब प्रारंभ की थी? 2005 में प्रारंभ की थी। और इसमें उच्च शिक्षा के लिए, याद रखिएगा, उच्च शिक्षा के लिए जो बेटी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, गरीब परिवार की बेटी है, जिसने 12वीं कक्षा को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है, उसे उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करने के लिए 500 रुपए की राशि जो है वो प्रतिमाह देने की व्यवस्था की गई है। और एक साल में ये राशि 6000 रुपए तक देने की बात करती है सरकार, याद रखिएगा। तो ये उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि के तौर पर राशि दी जाती है गांव की बेटी योजना के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की गारंटी योजना में कितने दिनों के अंदर स्कूल खोले जाने के प्रावधान है? तो याद रखिएगा, शिक्षा की गारंटी योजना जो है मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 1999 को लेकर आई थी मध्य प्रदेश सरकार। उस समय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, भारत में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो उसके समय ये योजना लेकर आए थे, जिसमें कहा गया था कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के प्रसार को एक इंपॉर्टेंट टारगेट माना जाएगा, और शिक्षा का प्रसार अगर करना है तो शिक्षण संस्थान खोलने पड़ेंगे, और शिक्षण संस्थानों में स्कूलों को इसमें टारगेट किया गया। कहा गया कि हर क्षेत्र में स्कूल खोले जाएंगे। ये कहा गया कि जहां पर लगभग आपको 30-40 की संख्या में बच्चे मिलते हैं, वहां पर आपको स्कूल खोलना अनिवार्य होगा, और वहां स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो अगर यहाँ देखें तो इस योजना में जितने जनसंख्या को डिसाइड किया गया, उस जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में 1 महीने के अंदर कितना, याद रखिएगा, 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर लगभग 90 दिन के भीतर स्कूल खोले जाने का प्रावधान किया है। एग्जाम में क्वेश्चन 2 प्रकार से आएगा। शिक्षा गारंटी योजना कब लेकर आए? तो 1 जनवरी 1999 को लेकर आए थे। कितने किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल की बात की? 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल खोलने की बात की गई। कितने दिन में स्कूल खोलने की बात की गई? 90 दिन में स्कूल खोले जाएंगे। ये मध्य प्रदेश में शिक्षा के विकास के लिए योजना तैयार की थी, ध्यान रखेंगे। ओके। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ कब हुआ? याद रखेंगे, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जो है वो 26 अप्रैल 2008 को प्रारंभ हुई थी। 26 अप्रैल 2008 को योजना प्रारंभ हुई। इसके तहत यहाँ जो बीपीएल परिवार हैं उनको एक येलो कार्ड दिया जाता है, जिस कार्ड के माध्यम से उन्हें कम दामों में अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें कहा गया है 1 माह में 20 किलो अनाज प्रति परिवार दिया जाएगा। हर परिवार को कितना? 20 किलो अनाज दिया जाएगा 1 महीने में, जिसमें
₹3 प्रति किलो, ₹3 प्रति किलो क्या दिया जाएगा, गेहूं, और ₹4.5 प्रति किलो, ₹4.5 प्रति किलो चावल देने का प्रावधान इसमें किया गया है। ये योजना 26 अप्रैल 2008 को प्रारंभ की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जिन्हें भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता, उन्हें भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की निम्न योजनाओं को उनके प्रारंभ किए गए वर्ष के साथ जोड़ना है। एक तरफ योजनाएं दी, एक तरफ उनके वर्ष दिए हैं। तो पढ़ना पढ़ाना आंदोलन जो है दोस्तों, वो शुरू होता है 1999 में। गांव की बेटी योजना शुरू होती है दोस्तों, याद रखेंगे, जो गांव की बेटी योजना है वो शुरू होती है 2005 में, अभी हमने देखा था। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना देखने को मिलती है आपको 2006 में। पंचज कार्यक्रम हमने थोड़ी देर पहले देखा, ये देखने को मिलता है 2004 में। इसका मतलब जो है पहले का द, यहां देखिए पहले का द जिसमें आ गया वो उत्तर आपका सही हो गया। इसका मतलब दोस्तों सही उत्तर है आपका अ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। एलिमिनेशन मेथड को अपनाइए। अगर यहाँ पर द सेम होता तो फिर हम दूसरे ऑप्शन को लेते, ये दोनों ऑप्शन सेम होते फिर हम तीसरे ऑप्शन को लेते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डेट्स याद रख लीजिएगा कि पढ़ना पढ़ाना आंदोलन 1999 में था, गांव की बेटी योजना 2005 में थी, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना 2006 में था, और पंचज कार्यक्रम 2004 में आया था। मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दीनदयाल चलित अस्पताल योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 29 मई 2006 को दीनदयाल चलित अस्पताल योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना का इंपॉर्टेंट क्या टारगेट था वो समझना है। एक्चुअल में हम देखें तो आदिवासी क्षेत्र जहां पर अब रोड कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती, लेकिन पहले वहां तक रोड भी नहीं थे, लेकिन आज भी हम देखें तो कई आदिवासी दूर दराज के इलाके में अस्पताल जैसी सुविधाएं नहीं मिलती। अब वहां अगर हम देखें तो महिलाओं को प्रसव संबंधी कोई समस्या हो, यदि किसी बच्चे की डिलीवरी होना है महिला की, तो फिर वहां पर आपको समस्या आ सकती है। किसी को कोई बीमारी हो जाए, चेकअप करवाना हो, तो वहां पर तो हॉस्पिटल नहीं है, तो ऐसे में वो कैसे काम करेंगे? तो उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कदम उठाया कि जब तक आपके क्षेत्र में हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं नहीं आ जाती लोकली, तब तक आप क्या करेंगे कि इस चलित अस्पताल योजना का लाभ लेंगे। मतलब ये कि अब आपको अस्पताल तक नहीं जाना है, अस्पताल आप तक आएगा। और ये योजना जो थी वो 29 मई 2006 को मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। कहां? आदिवासी क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना संचालित की जा रही है? तो याद रखेंगे 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना जो है वो शुरू की गई थी। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी, जिसमें 6,000 रुपए का सहायता जो है वो वार्षिक आधार पर दिया जाता है जननी को। बराबर। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों ऐसी माताएं, ऐसी बहनें जो प्रसव के समय मर जाती थी, उस संख्या को कम करना है। मतलब मातृत्व मृत्यु दर को, शिशु मृत्यु दर को कम करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, और इसलिए जननी को 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, और ये योजना कब शुरू की गई थी? तो 12 अप्रैल 2005 को। अगर हम बिहाइंड इसके देखें, छुपा हुआ इसका टारगेट देखें, तो हम देखने को ये लिख सकते हैं कि मातृत्व दर और शिशु मृत्यु दर में कमी करना इसका उद्देश्य है, लेकिन इसके माध्यम से आप लिंगानुपात को भी सुधारना चाहते हैं। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 1000 में 931 है, मतलब बहुत कम लिंगानुपात है हमारे मध्य प्रदेश का। तो ऐसे में उस लिंगानुपात को अगर सुधारना है तो उसके लिए आपको महिलाओं की जान बचाना पड़ेगी, उनकी मृत्यु दर को कम करना पड़ेगा। तो आप महिलाओं के लिंगानुपात जो उसको भी सुधारना चाहते हैं, इसलिए इस योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की नई लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई? तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 2007 को मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई थी। दोस्तों ये जो लाडली लक्ष्मी योजना है, इसमें 1 जनवरी 2006 के बाद जो बालिकाएं जन्म लेती उन्हीं को इसमें शामिल किया जाता है, और इनमें उन लोगों को शामिल किया जाता, उन परिवारों को शामिल किया जाता जिनकी आय ज्यादा नहीं है और जो गरीब परिवार के अंतर्गत आते हैं, मतलब बीपीएल परिवार जो होते हैं। इसमें टोटल 1 लाख
43,000 रुपए की सहायता दी जाती है, जो बच्ची के समय समय पर पढ़ाई के दौरान और उसकी शादी के दौरान उसकी 21 साल की उम्र में दिया जाएगा। तो 1,43,000 रुपए टोटल दिया जाता है। इसका उद्देश्य भी मध्य प्रदेश में बालिकाओं की संख्या को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना है। जहां हम इस समाज में देखते हैं कि लड़कियों के जन्म को आप हतोत्साहित करते हैं, उसे एक निम्न दृष्टि प्रदान करते हैं, तो उस सबको खत्म करने के लिए, लड़की के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है, अगली प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के हितार्थ कौन सी योजना लागू की गई है? दोस्तों याद रखेंगे, घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 में लेकर आए थे, जिसमें अगर आप घर में महिलाओं के साथ हिंसा करते हैं तो उस स्थिति में केस दर्ज किया जा सकता है और एक दंडात्मक अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2007 से उषा किरण योजना लाई गई थी और इसमें 18 साल से कम उम्र के जो भी लोग आते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, महिलाएं और बच्चों को इसमें शामिल करते हैं। कब आई थी योजना? 1 अप्रैल 2007 को योजना आई थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आश्रय योजना कब प्रारंभ की गई? 13 जुलाई 2008 को। 13 जुलाई 2008 को मुख्यमंत्री आश्रय योजना चालू की गई थी। इसमें दोस्तों याद रखिएगा, इसको भोपाल से चालू किया गया था, हबीबगंज क्षेत्र से। भोपाल का जो हबीबगंज क्षेत्र है वहां से इसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया था। और ये दोस्तों आश्रय योजना है। आश्रय योजना मतलब ऐसे लोग जो बेघर हैं, जो रेन बसेरे में रहते हैं, ऐसे लोगों को आश्रय देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई थी। इनको समय समय पर जब जरूरत होती है तो आवास उपलब्ध करवाया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक, ये कब शुरू की गई थी? तो 13 जुलाई 2008 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार की राम रोटी योजना कब शुरू की गई थी? ध्यान रखेंगे, राम रोटी योजना जो है वो नवंबर 2010 में, 1 नवंबर 2010 को शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार की इंपॉर्टेंट योजना है जिसमें रेन बसेरा घर के बाहर बेघर लोगों को कम कीमत में खाना उपलब्ध करवाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला है, माता की रसोई नाम से कार्यक्रम किस जिले, किस ग्राम सभा द्वारा प्रारंभ किया गया? तो याद रखेंगे शहडोल। शहडोल जिले की ग्राम सभा ने माता की रसोई जो है वो योजना चालू की थी। इस योजना में दोस्तों 5 रुपए में रेन बसेरे घर के बाहर बेघर लोगों को पेट भर खाना प्रदान किया जाता है। तो ये 5 रुपए प्रति प्लेट की योजना शहडोल से शुरू हुई थी, ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, साझा चूल्हा योजना का प्रारंभ निम्न में से किस तिथि को हुआ था? तो याद रखेंगे 3 नवंबर 2009 को साझा चूल्हा योजना का प्रारंभ हुआ था। और ये योजना जो है दोस्तों, ये आंगनवाड़ी स्तर पर योजना चलती है। आंगनवाड़ी स्तर पर हम देखें तो जो बच्चे होते हैं उन्हें वहीं आंगनवाड़ी में ही भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है। वहीं पर चूल्हे की व्यवस्था होती है, वहीं पर खाना पकाकर आंगनवाड़ी के बच्चों को पौष्टिक खाना खिलाया जाता है ताकि बच्चे आंगनवाड़ी तक पहुंचे और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हो, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई? तो जुलाई 2011 में मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना प्रारंभ की गई। ऐसे बच्चे जो 0 से 15 आयु वर्ग के हैं, 0 से 15 आयु वर्ग के हैं, मतलब लगभग 15 साल या उससे कम उम्र के बच्चों का इसमें निःशुल्क इलाज करवाया जाता है। ध्यान रखेंगे, अगर उन्हें हृदय संबंधी कोई समस्या होती है तो ऑपरेशन हो, उपचार हो, कोई सी भी व्यवस्था हो, वो मध्य प्रदेश सरकार शुरू करती है 2011 में जुलाई में इस योजना को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बाल संजीवनी अभियान किससे संबंधित है? दोस्तों याद रखेंगे, बाल संजीवनी अभियान 2006 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 2006 में बाल संजीवनी अभियान प्रारंभ किया गया था, जिसका टारगेट है बाल कुपोषण। याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा कुपोषित जिलों में नंबर 1 पे माना गया है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा कुपोषित जिला है, जिसमें आप श्योपुर जाते हैं, श्योपुर जो है मध्य भारत के पठार में आता है, वो सबसे ज्यादा कुपोषित जिला है। तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कुपोषित राज्य और श्योपुर सबसे ज्यादा कुपोषित जिला हो गया।
तो इसके कुपोषण की स्थिति को सुधारने के लिए ही बाल संजीवनी अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने 2005-6 में शुरू किया गया। अब 2006 में जब ये अभियान शुरू किया गया, इसमें जो बच्चे होते हैं उन्हें आंगनवाड़ी विभिन्न माध्यमों से पोषण प्राप्त किया जाता है, ताकि भारत का, मध्य प्रदेश का जो भविष्य है वो एक स्वस्थ पोषित भविष्य तैयार हो सके और जो शिशु मृत्यु दर है वो भी निम्न स्तर पर आ सके। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 26 जनवरी 2007 से जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले से की गई? याद रखना। तो याद रखिएगा, जन दर्शन कार्यक्रम सीधी से शुरू किया गया था। दोस्तों इसमें याद रखिएगा कि हमारे मध्य प्रदेश में या हम कहीं पर भी देखें तो हमें देखने को मिलता है कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति की कोई समस्या होती है तो उसका सरकार से सीधा संवाद नहीं हो पाता, और सरकार से जब सीधा संवाद नहीं हो पाता तो कई बार ऐसा होता है कि निम्न स्तर पर प्रशासन के तहत उसकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता। तो सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया ताकि लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया जा सके और उनकी समस्या का निराकरण किया जा सके। तो इसके लिए जो अभियान चालू किया वो था जन दर्शन अभियान या जन दर्शन कार्यक्रम, जिसके माध्यम से जनता से, लोगों से सीधे संपर्क किया जाता है और उनकी समस्या सुनी जाती है और उनकी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करने की व्यवस्था की जाती है। यह अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्वी जिले सीधी से किया है, यह आप लोग ध्यान रखें। और कब शुरू किया था? 26 जनवरी 2007 से। ठीक है। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा नहीं है दोस्तों? तो याद रखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा भोपाल नहीं है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता, इनको जोड़ने के लिए सन 2001 में उस समय प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना को शुरू किया गया था, जिसमें भारत के पूरब, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण यहां मौजूद चारों महानगरों को आपस में जोड़ने की व्यवस्था की गई थी। इसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जानते हैं। ये योजना देश के सप्लाई चेन को, परिवहन व्यवस्था को स्थिति में, बेहतर स्थिति में लाने के लिए की गई थी। और ये योजना दोस्तों अटल जी की एक इंपॉर्टेंट योजना रही, जिसमें टोटल हम देखें तो लगभग 5846 किलोमीटर सड़क बनाई गई। तो 5846 किलोमीटर सड़क जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज में आपको देखने को मिली, जो लगभग 2012 तक बनकर कंप्लीट हो गई। अब क्या होगा कि चारों महानगरों को जोड़ने वाली सड़कें बना दी गई हैं। ये लगभग हर गांव से, हर शहर से जुड़ी हुई हैं, आवागमन के बेहतर साधन बना हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो याद रखेंगे 24 अक्टूबर को 1972 को मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन हुआ, जिसे नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया है। ये ध्यान रखेंगे, इसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है और इसके अलावा एक उपाध्यक्ष महत्वपूर्ण होता है योजना आयोग में, जो अब नीति आयोग बन चुका है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की थी? तो याद रखेंगे इंदिरा सागर जलाशय, जिसकी आधारशिला 23 अक्टूबर 1884 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने रखी थी। और ये योजना जो है इसको खंडवा के पुनासा में स्थापित किया गया है। इसे हम पुनासा बांध के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। सबसे बड़ी कृत्रिम झील के तौर पर एशिया की आप इसको देखते हो। यहां पर मछली पालन को प्रोत्साहन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जलदीप योजना जो है वो लागू की है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अटल ज्योति अभियान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने समय के लिए बिजली प्रदान की जाती है? तो याद रखेंगे न्यूनतम 10 घंटे। याद रखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने 2013 में अटल ज्योति अभियान चालू किया और इस अभियान में ये टारगेट रखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर जहां खेती के काम के लिए विद्युत की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हमारे देश में हम देखें तो सबसे ज्यादा विद्युत कहां लगता है? खेती के कार्यों में विद्युत की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो खेती के कामों में 24 घंटे विद्युत की जरूरत है। तो 24 घंटे विद्युत आपको प्रदान करना आपका टारगेट रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम कितने घंटे? 10 घंटे तो बिजली पहुंचाना जरूरी माना गया। 2013 से यह टारगेट मध्य प्रदेश सरकार ने रहा। तो अटल ज्योति अभियान कब से शुरू किया गया? 2013 से। कितने जिलों में शुरू किया था? उस समय 51 जिलों में शुरू किया था। वर्तमान में 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में, तो पूरे 52 जिलों में अटल ज्योति अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना कब लागू की गई थी? तो याद रखेंगे, ग्राम स्वराज योजना 26 जनवरी 2001 को
ग्रामीण क्षेत्रों के स्वराज उनके अधिकार को प्रदान करने के लिए की गई योजना थी। 26 जनवरी 2001 को शुरू की गई थी और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है डायल 100 सेवा मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई? तो याद रखेंगे 2015 में मध्य प्रदेश में डायल 100 सेवा शुरू की गई। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। 100 दबाओ पुलिस बुलाओ, इसमें कहीं ना कहीं एक स्लोगन भी दिया गया था। इसके माध्यम से किसी भी समय अगर आपको लगता है आप रात में, दिन में, शाम, दोपहर कभी भी अपने आप को संकट में पाते हैं तो आप आपके मोबाइल से 100 दबाते हैं और कॉल लग जाता है पुलिस को। आप वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पुलिस आपकी लोकेशन ट्रैक करके आप तक पहुंच जाएगी और आपको मदद करती है। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से, खासकर महिला सुरक्षा की दृष्टि से हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट कदम रहा है मध्य प्रदेश सरकार का 2015 में। ठीक, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई दोस्तों? तो 2010 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना दिखाई पड़ती है, जिसमें 500 की जनसंख्या शहरी क्षेत्र में या मैदानी अच्छे इलाके में और 250 की जनसंख्या आदिवासी क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां होगी वहां पर ग्राम सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ने की बात की गई है। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एक इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन नंबर है, याद रखिए 30 दिसंबर 2014 से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने इस सेवा को शुरू किया था। कहा कि 181 डायल करिए, यह सीएम हेल्पलाइन है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, प्रशासनिक कार्यालयों में आपकी सुनी नहीं जाती है, आपकी समस्या लगातार बनी हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आप प्रशासन संबंधी शिकायत भी यहां पर कर सकते हैं और उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। इस पर कई बार देखा है कि शिवराज सिंह चौहान साहब बोल सकते हैं कि लोकल लेवल पर लोगों से डायरेक्ट बात करते दिखे हैं और उनकी समस्या का निराकरण भी बहुत तेजी से किया है। तो सीएम हेल्पलाइन 181 है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट आकांक्षा मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट आकांक्षा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से प्रारंभ किया गया है। एक्चुअल में क्या होता है कि हम देखें आदिवासी क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहां अस्पताल भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं है, तो वहां पर आप बड़े बड़े आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज की तो आप सोच नहीं सकते। तो ऐसे क्षेत्रों के छात्रों को भी इच्छा होती होगी वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज आदि में एडमिशन लें। अब वो एडमिशन कैसे लें? ना तो पैसा है, ना वहां पर उनको स्थानीय कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि मिल पाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने आकांक्षा अभियान चलाया। इस प्रोजेक्ट के तहत आदिवासी क्षेत्रों के ऐसे बच्चे, छात्र छात्राएं जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उनको निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है ताकि वो बच्चे अपना भविष्य अपने पसंदीदा क्षेत्र में बना सके। ठीक है, अगला प्रश्न है स्मार्ट सिटी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश के किन शहरों में से कौन से शहरों ने एसपीवी विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना की है? याद रखिएगा यहां पर उपरोक्त सभी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ये तीनों के तीनों जो शहर हैं मध्य प्रदेश के, ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 25 जून 2015 को भारत सरकार ने शुरू किया था, जिसमें पूरे देश में 100 ऐसे शहरों को चिन्हित किया गया जिन्हें स्मार्ट सिटी में बदला जाएगा। इंदौर इन सभी शहरों में अव्वल शहर रहा दोस्तों, याद रखिएगा। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बहुत बेहतर तरीके से काम किया गया। इंदौर ना बार बार स्वच्छता में नंबर 1 बना, बल्कि स्मार्ट सिटी की दृष्टि से भी इंदौर अव्वल आया है। क्यों? क्योंकि इंदौर में सभी आधारभूत संरचनाओं का विकास बहुत बेहतर तरीके से हुआ है और अब तो इंदौर मेट्रो सिटी होने वाला है कुछ ही दिनों में। इसका मतलब यह है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का मध्य प्रदेश में बहुत बेहतर तरीके से इंदौर में परिचालन किया गया है, लेकिन भोपाल और जबलपुर भी इसमें पीछे नहीं, उनका भी अच्छा योगदान देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 25 जून 2015 को लेकर आए थे। देश की सरकार का यह मानना था कि देश के चुनिंदा 100 शहरों को बेहतर आधारभूत संरचनाओं से लेस करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी इनमें बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी ताकि इनमें जो व्यवस्था है वो बहुत बेहतर तरीके से आ सके और राष्ट्रीय विकास में अपने योगदान को बहुत तेजी से सुनिश्चित कर सके। ठीक है, तो ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था। अगला प्रश्न देखते हैं, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा कब शुरू हुई थी? तो ध्यान रखेंगे ये यात्रा जो थी वो 11 दिसंबर 2016 को शुरू की गई थी। 3300 किलोमीटर से ज्यादा की ये यात्रा थी, लगभग 1 साल ये यात्रा चलती है। इस यात्रा का उद्देश्य नर्मदा नदी का संरक्षण, उसके जल संरक्षण को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना था। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में अमरकंटक, जहां से नर्मदा का उद्गम है, वहां से यात्रा प्रारंभ की गई थी और 2017 में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका समापन कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इसके साथ ही नर्मदा संरक्षण योजना का भी उन्होंने उद्घाटन किया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 2012 में शिवराज सिंह चौहान साहब ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की थी, जिसमें हिंदू जितने भी हमारे यहाँ पर लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, इन सभी को मध्य प्रदेश से संबंधित, भारत से संबंधित महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों पर घुमाने की व्यवस्था की गई है। तो ये तीर्थ दर्शन योजना रही मध्य प्रदेश सरकार की। इसके बाद कई सारे राज्यों ने इसकी नकल भी की है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किस वर्ष में समाधान ऑनलाइन का आरंभ किया? तो 2006 में समाधान ऑनलाइन का आरंभ किया। एक्चुअल में क्या है कि आपकी कई सारी समस्याएं ऐसी होती है जो समाधान नहीं हो पाता है, आपको उनके लिए भटकना पड़ता है इधर से उधर। तो ऐसी समस्त चीजों के लिए समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन आपकी समस्त समस्याओं का कोई डॉक्यूमेंट बनवाना या कुछ हो, उसका समाधान इसके साथ किया जाना। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी कौन होते हैं? याद रखेंगे, किसान होते हैं। 16 अक्टूबर 2017 को मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर भुगतान योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को सीधा लाभ देना था। यह माना गया कि मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उनको उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। वो स्वतंत्र हैं, वो चाहें तो अपनी उपज को किसी जगह बेच सकते हैं। अगर मंडी में बेचने जाते हैं और उनको उनकी उपज का कम दाम मिलता है तो ये सरकार का दायित्व होगा कि वो उन्हें उचित मूल्य उपलब्ध करवाए। ठीक है, तो किसानों के लिए एक इंपॉर्टेंट योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की गई थी जो 2017 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना का क्या उद्देश्य है? तो गौशालाओं का विकास करना कामधेनु योजना का उद्देश्य है। नंदीशाला योजना का क्या उद्देश्य है? दोस्तों, नंदीशाला योजना का उद्देश्य है कि बेहतर देसी नस्लों के प्रजनन के लिए आनुवांशिक क्षमता के बैलों का उपयोग करना, ताकि गायों की जो नस्ल है वो बेहतर हो सके और मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन अच्छा हो सके। ठीक है, अगला प्रश्न है, देवास में महिलाओं की पंचायत पर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? याद रखेंगे, सखी कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें महिलाओं की पंचायत में भागीदारी को बढ़ावा देना उद्देश्य रहा है। याद रखिएगा, भारत में 73वां संशोधन आपको 1993 में देखने को मिलता है, जिसके तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और भाग 9 के तहत आपको पंचायत व्यवस्था दी गई और इसमें पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए जिस पर पंचायतें अपना कानून, अपना काम कर सकती हैं और इन्हें वित्तीय सहायता राज्यों के द्वारा प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के तहत इसकी विस्तृत चर्चा भी की गई है। भारत के संविधान में अनुसूची 11 इसके लिए जोड़ी गई और ये राज्यों का विषय छोड़ा गया है जिससे संबंधित व्यवस्था राज्य करते हैं। जब संवैधानिक आधार पंचायतों को मिलता है तब जाकर 1993 में मध्य प्रदेश सरकार पंचायत अधिनियम पास करती है और 1994 में इसको लागू करती है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बनता है। पंचायतों की सबसे पहले शुरुआत जो वो 2 अक्टूबर 1959 को देखने को मिली, जब राजस्थान के नागौर से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायत का शुभारंभ किया था। लेकिन ये इसके लिए कोई संवैधानिक ठोस आधार नहीं था, केवल संविधान के अनुच्छेद 40 में जो पंचायत की व्यवस्था थी उसके तहत ये की गई थी। संवैधानिक ठोस आधार नहीं था जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 के द्वारा दिया गया है और उसके बाद पंचायत को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना था। याद रखना, कानून भी मध्य प्रदेश ने पास किया था। अब यहां पर राजस्थान के नागौर में तो आई थी, लेकिन साथ साथ आंध्र प्रदेश भी वो राज्य बना था जिसने 11 अक्टूबर के आसपास पंचायत व्यवस्था लागू की थी। लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर 73वें संशोधन के बाद पहला ऐसा राज्य मध्य प्रदेश था जिसने अपने यहाँ पर पंचायत व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है, और मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य बना था जिसने पंचायतों के लिए 50% से ज्यादा आरक्षण महिलाओं को प्रदान किया है। तो महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कई सारे काम किए हैं जिसमें से एक ये व्यवस्था भी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी? तो 2009-10 में ये योजना शुरू की गई थी। दोस्तों, ये योजना जो थी दोस्तों, इसमें 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की बात है और ये वित्तीय सहायता किसको दी जाएगी? तो शासकीय विद्यालयों में 12वीं कक्षा को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले सामान्य वर्ग के जो छात्र होंगे, याद रखिए सामान्य वर्ग के जो छात्र होंगे, उन्हें ये एपीजे अब्दुल कलाम मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। कितना? 5,000 रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुदामा शिष्यवृत्ति योजना कब शुरू की गई थी? तो याद रखिए 500 रुपए प्रतिमाह सामान्य वर्ग के छात्रों को
प्रोत्साहन राशि दी जाती है? 2009-10 में ये योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, रुक जाना नहीं योजना कब शुरू की गई थी? ये योजना 2016 में शुरू की गई थी। ऐसे विद्यार्थी जो 10वीं 12वीं की परीक्षा देते हैं, सप्लीमेंट्री आ जाती, फेल हो जाते हैं, तो उनको दोबारा से पास करवाया जाता है इस योजना के माध्यम से एग्जाम दिलवाकर। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कब शुरू की गई थी? ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अप्रैल 2006 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 25,000 की राशि देकर गरीब परिवार की विधवा बहनें या ऐसे गरीब परिवार की लड़कियां शादी जिनकी नहीं हो पाती उनकी शादी करवाई जाती है। 25,000 की राशि सरकार देती है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री निकाह योजना कब शुरू की गई थी? तो 2012 में मुख्यमंत्री निकाह योजना शुरू की गई थी। मुस्लिम वर्ग की, कमजोर वर्ग जो है मुस्लिमों में, उन लड़कियों की शादी कराने का जो है वो व्यवस्था की जाती है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और 25,000 रुपए की राशि इसमें भी दी जाती है। अगला प्रश्न है, एकलव्य शिक्षा विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 2008 में हुआ था। याद रखिए, ये योजना तेंदुपत्ता संग्राहक जो होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ाई करने के लिए 500 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति के तौर पर योजना शुरू की गई है। तेंदुपत्ता संग्राहक जो है दोस्तों, उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। मध्य प्रदेश में देखें तो भारत का 60% तेंदुपत्ता होता है, सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता यहीं होता है, और तेंदुपत्ता का प्रयोग बीड़ी उद्योग में होता है। लगभग 260 बीड़ी कारखाने मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, और जबलपुर इसके केंद्र के तौर पर देखा जाता है। तो इनके लिए एकलव्य शिक्षा विकास योजना 500 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। 2008 से योजना प्रारंभ की गई है। पंच परमेश्वर योजना कब शुरू की गई? तो याद रखेंगे, पंच परमेश्वर योजना 2012 से शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य है दोस्तों, जो पंचायत हैं उनके क्षेत्र में, पंचायत कहाँ होती है? ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण अधोसंरचना जो है, ग्रामीण अधोसंरचना जो है, इसका विकास करना है। गांव में सड़कें अच्छी हो, पानी की व्यवस्था अच्छी हो, सफाई अच्छी हो, इन सब चीजों की विकास के लिए ही ये योजना 2012 से शुरू की गई थी। इसमें कहा गया कि 2000 तक की जनसंख्या वाले जो ग्राम क्षेत्र हैं वहां पर 5 लाख रुपए, 2000 से लेके 5000 तक की जनसंख्या वाले क्षेत्र है वहां पर 8 लाख रुपए, और जहां 10,000 से ज्यादा जनसंख्या है उन क्षेत्रों में आपको 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त दी जाएगी, जिससे कि आप ग्रामीण क्षेत्र का विकास करेंगे। तो ये योजना आपको पंच परमेश्वर योजना के तौर पर दिखाई पड़ती है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभा किरण योजना कब शुरू की गई? तो प्रतिभा किरण योजना 2009 में शुरू की गई। याद रखिए, 12वीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाली छात्रा को ये योजना प्रोत्साहित करने की योजना है, ताकि वो उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ सके। ये ध्यान रखेंगे। 500 रुपए प्रतिमाह इसमें दिया जाता है। बलराम ताल योजना का शुरुआत कब हुआ? तो 25 मई 2007 से, डेट लिख लीजिएगा, 25 मई 2007 से मध्य प्रदेश में बलराम ताल योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है कि बरसात के मौसम में जो पानी गिरता है उसे खेत के पास में एक तालाब बनाकर एकत्र किया जाए, और जब बारिश नहीं होगी उसके अलावा के जो महीने होते हैं उसमें उसका सिंचाई में प्रयोग किया जाए। दूसरा कि सिंचाई सुविधा तो अच्छी होगी। दूसरा, इन तालाबों से भूमि का जल स्तर जो होगा वो भी बेहतर होता है। तो भूमि के जल स्तर में सुधार करना, सिंचाई के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था करना इस योजना का इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। ये योजना 25 मई 2007 से मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, खेत तालाब योजना कब शुरू की गई? तो 22 मई 2007 से खेत तालाब योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य भी जल संरक्षण, भूमि का जल स्तर को बढ़ाना है और सिंचाई की व्यवस्था को बेहतर करना है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सौभाग्यवती योजना कब शुरू हुई? तो याद रखेंगे, 2012 में अनुसूचित जाति की कन्याओं के विवाह के लिए सौभाग्यवती योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। क्लियर दोस्तों? ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज मध्य प्रदेश की विभिन्न योजनाओं को लेकर प्रश्न देखे। मुझे लगता है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं, कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना है। जहां तक मेरी आशा है, जो क्वेश्चंस मैंने बताए इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर? करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं योजनाओं पर आधारित, उसको भी हम एक लेक्चर में अलग से डिस्कस करेंगे, ताकि इसके अलावा जो योजनाएं करंट अफेयर में पिछले 2-3 साल से चर्चा में रही है उनको भी हम इसमें शामिल कर सकें। क्लियर दोस्तों? तो ये जो लेक्चर है ये खासकर जो संविदा देना चाहते हैं, जो बोल सकते हैं कि आंगनवाड़ी के लिए जो एग्जाम्स निकलती हैं, महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट से संबंधित कोई एग्जाम्स निकलती हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है योजनाओं की दृष्टि से। एमपी लेवल पर जो परीक्षाएं होती हैं उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको तैयार करिएगा। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, मेंस में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस काम में आएंगे।
फैक्चुअल तरीके से। क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।